यहाँ तक कर चुके थे, लेकिन क्वेश्चन नंबर 20 मेरे को लगा मैं दोबारा समझा दूँ मैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल एट पॉइंट ए एम स्केयर ए एम क्यूब, ये पॉइंट है, फॉर द कर्व ए वाई स्केयर इक्वल टू एक्स क्यूब। तो हमेशा जो है डी वाई बाई डी एक्स हमने कर्व का ही निकालना है, ठीक है। किसी और लाइन के साथ में लाइन की इक्वेशन हो या किसी और चीज़ की इक्वेशन हो, उसका हमने डी वाई बाई डी एक्स नहीं निकालना, हमेशा कर्व का डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, तो गिवन कर्व इज ए वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स क्यूब, ये आ जाएगा, ठीक है। देन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यह आ जाएगा 2ay, वाई स्क्वायर था तो 2ay हो जाएगा इंटू में dy बाई डी एक्स, क्योंकि y जहाँ पर आएगा वहाँ पर dy बाई डी एक्स भी आएगा, 3x स्क्वायर आ जाएगा, और dy बाई डी एक्स बेटा इक्वल टू 3x स्क्वायर डिवाइड बाई 2ay, ये आ जाएगा, ठीक है। और पॉइंट क्या है हमारा, नाउ dy बाई डी एक्स इसके ऊपर है ए एम स्क्वायर और ए एम क्यूब, ये पॉइंट है। यहाँ पर स्लोप क्या आएगा हमारे पास में, तो 3 इंटू में एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू क्या है ए एम स्क्वायर का स्क्वायर डिवाइड बाई 2a इंटू में y क्या है हमारे पास में ए एम क्यूब है, ये, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3a स्क्वायर एम 4 डिवाइड बाई 2a स्क्वायर और एम क्यूब, ये आ जाएगा। तो a स्क्वायर से इसकी कैंसिल, एम क्यूब से एम 4 जाएगा, तो 3m बाई 2, 3m बाई 2 जो है हमारा स्लोप ऑफ टेंजेंट आ जाएगा। सो देयरफॉर स्लोप ऑफ टेंजेंट आ जाएगा बेटा 3/2m, ये आ जाएगा, ठीक है। और पॉइंट हमारे पास में ये था, लेकिन यहाँ पर हमने क्या निकाली है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालनी है। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल कैसे निकालेंगे, स्लोप ऑफ नॉर्मल जो टेंजेंट का जो आता है उसका नेगेटिव 2/3m, ये स्लोप ऑफ नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। सो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या आएगी, y माइनस पॉइंट क्या हमारे ए एम क्यूब इक्वल टू माइनस 2/3m इंटू एक्स माइनस में x1 यानी कि ए एम स्क्वायर, ये हमारा x1 है, ये हमारा y1 है। तो 3 इस तरह आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यह आ जाएगा 3y माइनस 3am क्यूब इक्वल टू माइनस 2mx माइनस प्लस 3 इस तरह आगे मल्टीप्लाई हो गया, 3y 3am क्यूब इक्वल टू माइनस 2mx और माइनस प्लस 2 इंटू में am क्यूब, 2 ये है m क्यूब हो जाएगा यहाँ पर, ये, ठीक है। तो इसको जब इस तरह जाएंगे तो दिस इम्प्लाइज 2mx, 2mx इधर आ गया प्लस 3y और 3am क्यूब प्लस में 2am क्यूब, 3my भी तो आएगा ही कहीं पर, 3my y माइनस में दिस 2/3m, ये हम यहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ कर गए, यहाँ पर 3/m आएगा, ये 3/m सॉरी, क्योंकि पूरा रेसिप्रोकल होगा ना, तो यहाँ स्लोप में गड़बड़ होगी, तो ये आ जाएगा हमारा 3my और 3am4 इक्वल टू माइनस 2x और माइनस प्लस 2am स्क्वायर, 2am स्क्वायर, बस हो गया, ठीक है। तो इस पॉइंट पर हम यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए थे, तो इसके इस तरफ आ गया 2x, इस तरफ आ गया प्लस में 3my और माइनस 3am4 और माइनस में 2am स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये हमारी इक्वेशन हो गई नॉर्मल आ गई, ठीक है। सभी को सुनना है बेटा,
क्वेश्चन ये। चलिए, कोई कंफ्यूजन हो तो बोल देना। तो ये क्वेश्चन था हमारा 20th। अब आगे है क्वेश्चन नंबर 21। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व। 21वें में कर्व दे दिया। कर्व इज y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 6। एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 6 ये हमारा कर्व दे दिया। और विच इज पैरेलल टू द लाइन x प्लस 14y प्लस 4। जो पैरेलल होगा x प्लस 14y प्लस 4 इक्वल टू 0। ये लाइन दे दी जिसके वो पैरेलल होगा। तो यहाँ पर क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व। ठीक है, तो यहाँ पर पहले तो हमने dy बाई dx निकाल लिया। dy बाई dx इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस में 2, 3x प्लस में 2। अब dy बाई dx क्या आता है, टेंजेंट का आता है। स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गई। सो स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना आएगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल -1 बाई dy बाई में dx, यानी कि -1 बाई 3x के प्लस में 2x यह आ जाएगा। सॉरी 3x प्लस में 2। ठीक है, 3x के प्लस में 2, 6 का 0 हो गया। अब ये आ गया। अब यहाँ से जो लाइन है, तो लाइन का जो स्लोप होगा, स्लोप ऑफ लाइन निकाल देंगे। स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ लाइन क्या होता है, -a बाई b। आपको पता होगा फॉर्मूला ये, -a यानी कि -1 बाई 14। तो यह आ जाएगा। अब क्योंकि नॉर्मल इसके पैरेलल है लाइन के, सो देयरफॉर स्लोप आपस में इक्वल होंगे। स्लोप ऑफ नॉर्मल इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन। तो -1 बाई 3x स्क्वायर प्लस में 2 इक्वल टू -1 बाई 14। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। तो रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आएगा, ये 3x स्क्वायर प्लस में 2 इक्वल टू 14 ही आएगा। और 3x स्क्वायर प्लस में इक्वल टू 12 और x स्क्वायर इक्वल टू 4 एंड x इक्वल टू प्लस माइनस 2। ठीक है, अगर x प्लस माइनस 2 आ गया तो यहाँ पर पहली सिचुएशन क्या आया, इफ x इक्वल टू 2 पूरे एरिया, देन y क्या आएगा, y के लिए हम यहाँ पर जाना पड़ेगा। ठीक है, y इक्वल टू 2 क्यूब प्लस में 2 इंटू में 2 प्लस 6। तो यह आ जाएगा हमारा 2 का 8 और 2 टू 4 प्लस 6, 8 और 4 12, 12 और 6 18, यानी कि y हमारा जो है 18 आ जाएगा। तो एक तो पॉइंट हमारा बन गया यहाँ पर 2 एंड 18, इसके नाम का पॉइंट बन गया। दूसरा जो है, अगर x जो है -2 आता, देन y क्या आता है यहाँ पर -2 की पावर 3 प्लस 2 इंटू -2 प्लस 6। तो ये -8 -4 प्लस में 6, तो ये माइनस का 12 प्लस का 6 यानी कि माइनस का 6 आ जाएगा। तो यहाँ पर दूसरा पॉइंट आता है -2 और -6। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर हमारे पास में दो पॉसिबल नॉर्मल हैं। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल की जो है इक्वेशन दो बनेंगी। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, तो फर्स्ट इक्वेशन इज, फर्स्ट नॉर्मल इज, तो पॉइंट क्या है इसमें, पहले का 280 पॉइंट है 280 और इसका स्लोप है -1 बाई 14 एज स्लोप ले लिया। तो क्या आएगा इसमें, y -18 इक्वल टू -1 बाई 14 इंटू x माइनस में 2, ये आ जाएगा। तो ये 14y -14 को 80 से मल्टीप्लाई करो, -252 इक्वल टू -1 माइनस x और माइनस प्लस में 2 आ जाएगा। अब x को इस तरह हो जाएगा बेटा, x प्लस 14y -250 और माइनस में 2 इक्वल टू 0। तो कुल मिला के क्या हुआ, ये
x प्लस में 14y माइनस 254 इक्वल टू 0। तो ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन होगा नॉर्मल आ गई पहले पॉइंट से। ठीक है, इसी तरह से अगर सेकंड पॉइंट का अगर आपने करना है तो सेकंड नॉर्मल क्या आ जाएगी, सेकंड नॉर्मल इक्वल टू y प्लस 6 y माइनस y1 इक्वल टू माइनस 1/14। स्लोप ऐसे कैसे रहेगा, x प्लस 2, और इसको आप सोल्व कर लीजिएगा। क्या आएगा, 14 से 14y प्लस 84 माइनस x और माइनस के 2। ठीक है, तो ये x प्लस 14y प्लस 84 प्लस में 2 इक्वल टू 0, x प्लस 14y प्लस 86 इक्वल टू 0। तो ये हमारा सेकेंड नॉर्मल की इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। यस सर। कोई पॉइंट हो इसमें बेटा पूछने का? ठीक है, तो पूछ सकते हो। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 22 जो क्वेश्चन है वो सेम है, आप कर सकते हो, कोई दुविधा नहीं हो उसमें। 23 क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक आध बार जो है एग्जाम में आया हुआ है। तो इसमें है प्रूव दैट द कर्व्स x इक्वल टू वाई स्क्वायर एंड एक्स वाई इक्वल टू के। ये क्वेश्चन ये है, प्रूव दैट द कर्व्स x इक्वल टू वाई स्क्वायर एंड एक्स वाई इक्वल टू के intersect at right angle, intersect at right angle, cut at right angle if 8k square equal to 1, cut at a right angle if 8k square equal to 1। यानी कि अगर ये आंसर हमने प्रूव करना है 8k square equal to 1 होगा तो ये राइट एंगल पर कट करेगा। ठीक है, तो अभी तक तो हमारे पास में एक ही कर्व दिया होता था, अब यहाँ पर कर्व दो हैं ये। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन हम करेंगे। कर्व्स आर क्या क्या आ गया, x इक्वल टू वाई स्क्वायर आ गया और एक्स वाई इक्वल टू के आ गया। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज, अब यहाँ पर x इक्वल टू वाई स्क्वायर है, एक्स वाई इक्वल टू के है, तो x की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दिया हमने, इसको लिख दिया हमने 1, इसको लिख दिया 2, फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2, 1 की वैल्यू 2 में पुट कर दी। तो x वैल्यू क्या थी, वाई स्क्वायर इंटू में y इक्वल टू के, तो देयरफॉर y क्यूब इक्वल टू k एंड दिस इम्प्लाइज y इक्वल टू k की पावर 1/3। ठीक है, ये हमारा एक पॉइंट आ गया पहला। दूसरा, पुट y की वैल्यू जो है 1 में पुट कर सकते हैं हम, है, एंड सो देयरफॉर x इक्वल टू वाई स्क्वायर इक्वल टू y की वैल्यू क्या आ गई, k की पावर 2/3। ठीक है, सो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, सेक्शन ऑफ टू कर्व्स, क्या आ गया हमारे पास में, k की पावर 2/3 एंड k की पावर 1/3। ठीक है, ये हमारा पॉइंट आ गया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। यहां तक समझ आ गया बेटा? यहां तक किसी को पूछना है? नो सर। चलिए वेरी गुड, यहां तक समझ में आ गया, फिर तो आगे समझ में आ ही जाएगा। अब यहां पर देख लीजिए, डिफरेंशिएट फर्स्ट वाले को डिफरेंशिएट कीजिए इसको, ये फर्स्ट नंबर था हमारा,
इसको फर्स्ट को डिफरेंशिएट कीजिए विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, क्या है भाई, 1 इजकल टू 2y dy बाई में dx। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज dy बाई dx इजकल टू 1 बाई 2y एंड दिस इज इक्वल टू 1 बाई 2 इंटू में y क्या है, y है हमारा k की पावर 1 बाई 3। तो पहला जो है हमारा स्लोप m1 आ गया ये पहले। ठीक है, इसी तरह से डिफरेंशिएट सेकंड विद रिस्पेक्ट टू x। सेकंड पे आ जाइए, सेकंड को डिफरेंशिएट कीजिए, क्या आएगा, अगर मान लीजिए मैं इसको यहाँ पर थोड़ा सा और इसको अगर मान ले मॉडिफाई कर देता हूँ, y इक्वल टू के वाई एक्स कर दिया मैंने इसको। ठीक है, y इक्वल टू के वाई एक्स, तो क्या आएगा, dy बाई डी एक्स, सीधा ही आ जाएगा फिर ये dy बाई में dx इक्वल टू माइनस के वाई एक्स स्केयर आ जाएगा, माइनस के वाई एक्स स्केयर एंड दिस इज इक्वल टू माइनस के, व्हाट इज एक्स स्केयर, x की वैल्यू थी k की पावर 2 बाई 3 और फिर उसका भी जो है स्केयर हो जाएगा यहाँ पर, तो यह आ जाएगा k की पावर 2 बाई 3 की पावर 2। ठीक है, तो यह आ जाएगा आपका माइनस k की पावर 4 बाई 3, 2 टू जा 4, 4 बाई 3। ठीक है, और ऊपर से अगर मान लीजिए हमने इसको माइनस कर दिया तो यह आ जाएगा माइनस 1 बाई के की पावर 1 बाई 3, ये बचेगा माइनस 1 बाई के की पावर 1 बाई 3 एंड दिस इज m2। ठीक है, ये स्लोप समझ में आया बेटा, सेकेंड का जो स्लोप है ये आ जाएगा माइनस 1 बाई के की पावर 1 बाई 3। ठीक है, अगर ये दोनों करो कट एंड राइट एंगल करते हैं, सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इफ कर्व्स कट एट राइट एंगल, ठीक है, देन जो स्लोप की जो होती है m1 इंटू में m2 इक्वल टू -1, यह आएगा। तो m1 क्या था हमारा, m1 था हमारा 1 बाई 2 की पावर k की पावर 1 बाई 3 मल्टीप्लाई माइनस 1 बाई k की पावर 1 बाई 3 इक्वल टू -1। ठीक है, अब माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल होने के बाद में क्या आ जाएगा भैया, 1 बाई 2 k की पावर 1 बाई 3 1 बाई 3 2 बाई 3 इक्वल टू 1। ठीक है, उस तरफ चला जाएगा 1 इक्वल टू 2 k की पावर 2 बाई 3, यह आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद में क्यूब कर दीजिए बोथ साइड में, 1 इक्वल टू 1 की पावर 3 क्यूब कर दिया हमने, अब 2 k की पावर 2 बाई 3 का क्यूब। ठीक है, तो यह आ जाएगा हमारा 2 का क्यूब होता है 8 और क्यूब करेंगे कैंसिल हो जाएगा 8k स्क्वायर इक्वल टू 1 का क्यूब 1 होता है। तो दिस इज द प्रूफ ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, समझ में आया बेटा, कहीं से कुछ पूछना है, क्वेरी है तो बताओ। हाँ भाई रितिका, बोलिए भाई। हर्षदीप समझ में आ गया? Yes, sir. भावना? Yes, sir. अच्छा, ये रिया है? Yes, sir. आ गया समझ सर। ठीक है बेटा, ओके थैंक यू। वर्मांशु आ गया भाई सुनने? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 24।
24 में है, सिंपल है वैसे तो। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द हाइपरबोला। हाइपरबोला देखा है, हाइपरबोला की तरह होता है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये आपने प्रश्न में पढ़ा हुआ है हाइपरबोला इक्वेशन। एट द पॉइंट एक्स नोट वाई नोट, एट एक्स 0 वाई 0 ये पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको भी डिफरेंशिएट कर दिया हमने। जैसे इसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यह देगा 2x बाई ए स्क्वायर माइनस 2y बाई में बी स्क्वायर इंटू में dy बाई में dx इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो दिस इम्प्लाइज 2x बाई ए स्क्वायर इक्वल टू 2y बाई बी स्क्वायर इंटू में dy बाई में dx, ये आ जाएगा, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज dy बाई dx क्या आएगा, dy बाई में dx इक्वल टू 2x बाई ए स्क्वायर इंटू में बी स्क्वायर बाई में 2y। dy बाई dx को ये चेंज हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया और ये आ जाएगा हमारा बी स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई ए स्क्वायर वाई, ठीक है। ये हमारा dy बाई dx आ जाएगा, ठीक है। पॉइंट हमारा दे रखा है तो स्लोप हो गए, क्या हो गए, स्लोप हमारा आ गया, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या आ जाएगा हमारा, y माइनस वाई नोट, y माइनस वाई नोट इक्वल टू बी स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई ए स्क्वायर वाई इंटू में x माइनस में x नोट, ये आ जाएगा, ठीक है। अब इसको हमने करना है ऐसे, जैसे ये आ जाएगा बी स्क्वायर और y। अब इसमें से या तो x को उधर ले जाएंगे, अंदर ले जाएंगे हम, या फिर इसको इस तरफ लेके आएंगे। और जो पॉइंट है, हाँ एक मिनट, यहाँ पर जो पॉइंट है स्लोप का वो लिखना है। यहाँ पर स्लोप क्या लेगा हमारा, पॉइंट के हिसाब से बी स्क्वायर एक्स नोट और ये ए स्क्वायर वाई नोट, ये आ जाएगा, एक्स नोट और वाई नोट आ जाएंगे। तो ये पॉइंट ये हमारा, तो यहाँ पर एक्स की जगह एक्स नोट हो जाएगा, वाई की जगह वाई नोट हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसको जो है इस तरह मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई कैसे करना हमने, वाई वाई नोट डिवाइड बाई वाई नोट डिवाइड बाई बी स्क्वायर माइनस वाई नोट स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर। देखो मैंने इतना लिया है, ये बी स्क्वायर को ले लिया और वाई नोट को ले लिया, बी स्क्वायर और वाई नोट को ले लिया, वाई नोट बाई में बी स्क्वायर और वाई नोट स्क्वायर बाई में बी स्क्वायर। अब अंदर क्या रहेगा था, एक्स नोट रहेगा था, एक्स नोट डिवाइड बाई ए स्क्वायर और माइनस में एक्स नोट स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर। ये क्यों लिया अभी समझ में आ जाएगा आपको। तो दिस इंप्लाइज वाई नोट डिवाइड बाई बी स्क्वायर माइनस एक्स नोट डिवाइड बाई ए स्क्वायर इक्वल टू, इसको उधर ले जाओ, ये क्या आ जाएगा, वाई नोट स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर और माइनस में एक्स नोट स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर, ठीक है। दोनों तरफ से अगर माइनस हम कॉमन लेंगे तो माइनस से अगर मान ले दोनों तरफ करते तो क्या आ जाएगा, एक्स नोट डिवाइड बाई ए स्क्वायर और लिख दो यहाँ पर वाई नोट डिवाइड बाई बी स्क्वायर इक्वल टू एक्स नोट स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर और माइनस में वाई नोट स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर, ठीक है। अब इसको अगर ध्यान से देखो तो क्या है, ये इक्वल टू 1 है, ठीक है, क्योंकि एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर ये हाइपरबोला बन गया। हाइपरबोला की इक्वेशन जो है इक्वल टू 1 होती है। तो एक्स नोट बाई ए स्क्वायर माइनस वाई नोट बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट, ठीक है। तो इसी तरह से जैसे मान लीजिए हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाली है, अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकाल लीजिए। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालने के लिए हमने क्या करना है, स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालना पड़ेगा। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या आएगा, सेकंड पार्ट के लिए स्लोप ऑफ नॉर्मल का स्लोप होता है -1 बाई dy बाई में dx,
यानी कि इसी का रेसिप्रोकल हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर वाई नोट डिवाइड बाई बी स्क्वायर एक्स नोट, ये आ जाएगा। ठीक है, तो सो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या आएगी? इक्वेशन ऑफ नॉर्मल पॉइंट सेम रहेगा हमारा, y माइनस वाई नोट इजकल टू माइनस ए स्क्वायर वाई नोट डिवाइड बाई बी स्क्वायर एक्स नोट, एक्स माइनस में एक्स नोट, ये आ जाएगा। ठीक है, ठीक है ना। तो इसको फिर हमें जो है इस हिसाब से कर लेंगे। यहां से फिर क्या करेंगे? y नोट को इधर ले आएंगे, x नोट को उधर रख देंगे। ठीक है, तो y माइनस में y नोट डिवाइड बाई y नोट, y माइनस में y नोट डिवाइड बाई y नोट, और इस तरफ क्या आ जाएगा? माइनस ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर एक्स माइनस में एक्स नोट डिवाइड बाई एक्स नोट, ये आ जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद जो है यहां से क्या हो सकता है? ए स्क्वायर इस तरफ मल्टीप्लाई हो जाएगा और बी स्क्वायर अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि ए स्क्वायर को हमने यहां पर ले आना है और बी स्क्वायर को अंदर ले जाना है। तो ये आ जाएगा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में y माइनस में y नोट डिवाइड बाई ए स्क्वायर y नोट और इक्वल टू माइनस ये एक्स माइनस में एक्स नोट डिवाइड बाई बी स्क्वायर एक्स नोट। ठीक है, इसको इस तरफ ले आओ, एक्स माइनस में एक्स नोट डिवाइड बाई बी स्क्वायर एक्स नोट और प्लस में वाई माइनस में वाई नोट डिवाइड बाई ए स्क्वायर वाई नोट इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन होगा नॉर्मल है। ठीक है, आप अपने हिसाब से भी इसको सोल्व कर सकते हो, ये तो जरूरी है भाई आंसर मिलाने के लिए ऐसा करना है। ठीक है, वरना तो इसको इतना भी छोड़ सकते हैं, इसको बी स्क्वायर और को इस तरह मल्टीप्लाई कर दो, ए स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर दो, तभी हमारा क्वेश्चन जो है वो करेक्ट होगा। ठीक है, इसी में अगर किसी को कोई परेशानी हो, कोई डाउट हो तो बोलो। हाँ भाई, एनी प्रॉब्लम? नो सर। ठीक है बेटा, अब आगे जो है नेक्स्ट क्वेश्चन तुम खुद कर सकते हो, क्योंकि इसमें भी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व व्हिच इज पैरेलल टू द कर्व, ये इस तरह का क्वेश्चन आ चुका पहले। अब एक करते हैं आगे, जैसे क्वेश्चन 26 और 27, ये एमसीक्यू हैं, वो करते हैं। ट्वेंटी 26 है एक एमसीक्यू, उसे पूछ लिया कि द स्लोप ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व y इज इक्वल टू 2x² प्लस 3 sin x। कर्व दे दिया इसमें y इज इक्वल टू 2x² प्लस sin x 3 sin x एट x इक्वल टू 0, एट x इक्वल टू 0। ठीक है, तो स्लोप ऑफ द नॉर्मल टू एट द पॉइंट दिस, तो स्लोप निकालना है इसका। स्लोप निकालने का तरीका हमारे पास में है, इसको डिवाइड बाई x निकालिए। डिवाइड बाई x क्या आएगा? 2 टू जा 4x प्लस में 3 cos x, 2 टू जा 4x और 3 साइन का cos x होता है। ठीक है, एट x इक्वल टू 0, तो डिवाइड बाई x क्या आएगा? 4 इंटू में 0 प्लस में 3 इंटू में cos 0, 4 0 तो 4 0 हो गया, प्लस में 3 cos 0 अंदर 3 इंटू में 1 इक्वल टू 3 जो है हमारा स्लोप आ गया टेंजेंट का। ठीक है, और इसमें पूछा है नॉर्मल का स्लोप, सो देयरफॉर स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हुआ? -1 बाई dy बाई में dx, यानी कि -1/3। ठीक है, तो -1/3 जो है हमारा राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से 27 क्वेश्चन में है, 27 क्वेश्चन में है
कि y इज इक्वल टू लाइन है कि y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन इज ए टेंजेंट टू द कर्व। y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन इज टेंजेंट टू कर्व y इज इक्वल टू y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। ठीक है, अब ये क्या होगी, टेंजेंट होगी, लाइन होगी, तो इसका तो स्लोप क्या हो गया, स्लोप हो गया इसका 1। अगर हमने एमसीक्यू निकालना है तो हम फास्ट करेंगे, और ये आ जाएगा हमारा 2y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 4 और dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 4 बाई 2y इज इक्वल टू 2 टू ज़ा 4 2 बाई y आ गए। ठीक है, अब 2 बाई y आ गया तो स्लोप क्या है हमारा 1 है, सो देयरफॉर 2 बाई y इज इक्वल टू 1। 2 बाई वाई डिवाइड बाई एक्स है, स्लोप हमारा 1 है, 2 बाई वाई इक्वल टू 1 हो गया। अब y की वैल्यू क्या थी, 2 बाई एक्स प्लस 1 इक्वल टू 1, 2 इक्वल टू एक्स प्लस 1 एंड x इक्वल टू 1, और x इक्वल टू 1 आ गया। इफ x इक्वल टू 1 देन y इक्वल टू 1 प्लस 1 इक्वल टू 2, सो द पॉइंट ऑफ पॉइंट क्या आएगा हमारा 1 एंड 2। ठीक है, तो 1 एंड 2 जो ऑप्शन है इसका वो हमारा आ जाएगा क्वेश्चन नंबर, इसमें ए पार्ट इसका आ जाएगा। ठीक है, तो ये 6.3 एक्सरसाइज थी जो कंप्लीट होगी बेटा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो तो बोलो। सभी को समझ आ रहा है बेटा? यस सर। चलो ओके, थैंक यू वेरी मच। रिवाइज कर लेना, कल की छुट्टी है आपकी।